नेत्रों में आंसू आ गया। मैया अब मैं तुझे छोड़ के जा रही हूँ। और ये हमारे मुन्ना भाई जी 101 रुपए का दान देते हैं। परमात्मा सुख शांति प्रदान करे। मुन्ना भाई भगवान सुख शांति प्रदान करे। 101 रुपए का दान दिया है। आज सीता जी अपनी माँ के गले मिली। मैया मैं तुझे अब छोड़ के जा रही हूँ। मैया क्या हो खुश। और ये हमारे माननीय श्री लायक सिंह जी ग्राम कटरी 101 रुपए का दान दिया है। और 101 रुपए हमारे श्री जगत सिंह कोटेदार जी की तरफ से आया। बड़ा सुंदर भाव है। 101 रुपए का दान देते हैं। परमात्मा सुख शांति प्रदान करे। आज माता सुनैना अपनी बेटी को देखती है। ध्यान देना बहन भाई। मैया सुनैना के नेत्र में आंसू आ गया। बेटी तू मेरे अपने आंगन में खिलाई, लाड़ लड़ाई, और आज तू मुझे छोड़ के जा रही है। नेत्रों में आंसू आ गया। सुनैना रोने लगी। बहन भाइयों, माता सीता भी किसी की तरफ देखती नहीं है। मैया सीता किसी की तरफ देखती नहीं है। और बहन भाइयों, मानो या ना मानो, जिस दिन बेटी वो अपने आंगन से निकलती है डोली में बैठ कर, तो वो किसी की तरफ देखती नहीं है। फिर नीचे को सिर कर लेती है। अगर किसी की तरफ देखती है तो रोना आता है। अपने पशुओं की तरफ देखती है तो रोना आता है। अपनी सखियों की तरफ देखती है तो रोना आता है। अपने भाइयों की तरफ देखती है, रोना आता है। गर्दन नीचे को कर जाती है। भाई बेटी, जिस समय बेटी घर से विदा होती है, जिस आंगन में खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे भारत, मेरे माता बहन भाइयों, मेरे भारत देश की बेटी 3 चीजें साथ लाती है। ध्यान दो, बहुत अच्छी बात बता रहा। मेरे भारत वर्ष की बेटी 3 चीजें ध्यान साथ लाती है। खुशियां, लक्ष्मी और शक्ति। खुशियां, लक्ष्मी और शक्ति, 3 चीजें साथ लाती है। समझो कैसे लाती है, इसको ही बताऊंगा। जब बेटी का विवाह हो, जब बेटी का विवाह हो, तो बेटी का भाई और बेटी का पिता इतनी बड़ी मेहनत करेगा। कहीं इधर जाएगा, कहीं उधर जाएगा, इधर भागेगा, उधर भागेगा। कितनी बड़ी मेहनत करते हैं, रात में सोते भी नहीं है। कहां से आ गई शक्ति, कहां से आ गई शक्ति? सोता ही नहीं। भैया बेटी की शादी है, बेटी की शादी, आप सब आना। कहीं इधर भागेगा, न सर्दी न गर्मी। चाय नहीं दूंगा, दूसरे यहाँ जाना है मुझे, चाय नहीं दूंगा। शाम को घर बोलेगा, भाई क्या बताऊं, सारा दिन आई पानी भी नहीं। कहां से आ गई सकती? तो जिस आंगन में बेटी का विवाह हो रहा है, उस आंगन में कितनी खुशियां हैं, बताना माता बहनों। छोटी छोटी बच्चियां ढोलक बजा रही है, गीत गा रही है, कोई छत पे नाच रही है, कोई आंगन में नाच रही है, कोई अच्छे वस्त्र पहन रही है, कोई दावत में कूद रही है बुलबुलिया से। हाँ, देखा होगा आपने। कितनी खुशियां हैं। पिता, भाई, पड़ोस के, गांव के, सारी व्यवस्था में लगे हुए हैं। कितनी खुशी है। और लक्ष्मी भी साथ में है। बेटी की शादी में कहीं से भी पैसा आए, आप पर आ जाएगा। रिश्तेदार भी कहेंगे, भैया चिंता मत करना, लो 10,000 रुपए मेरी तरफ से। ना ना भैया, मेरे पास है व्यवस्था। अरे कोई काम भी पड़ सकता है, रख लो रख लो, कोई बात रख लो।
और पोटेदार जी, जिस समय बेटी डोली में बैठ के निकल जाती है घर से, जब डोली में बैठ के बेटी निकल जाती है, हम और आप ऐसे मित्रों से आंसू टपकाते हैं। हम और आप तो बहुत छोटी चीज है। राजा जनक विधे थे, विधे। राजा जनक को विधे कहा गया। हेलो वो भैया सामने वाले इसको कम करो। किसने कहा इतना जो खोलने? हेलो 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 हेलो। ठीक। राजा जनक विधेय सब शास्त्रों का ज्ञान था। जिस समय सीता जी घर से चली तो उनके भी नेत्र में आंसू भरे। जब बेटी घर से निकल जाती है सब धीरे धीरे तड़क जाते हैं, भाग जाते हैं। भैया हम भी जा रहे हैं। सब रो रहे हैं। बेचारा पिता सबके सामने तो नहीं रो सकता, लेकिन अकेला कोने में बैठ के तौलिया से अपने आंसू पहुंच रहा है। बाहर से आवाज आ रही है कि भैया बुला दो, थोड़ा मेरा हिसाब कर दे, टेंट वाला आया है। अंदर से आवाज क्या आती है मालूम है? कि भैया इस समय मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं कि बैठ के मैं तेरा हिसाब कर दूं, तू परसों आना, तब मैं तेरा पूरा पेमेंट कर दूंगा। कहां चली गई शक्ति? कहां चली गई शक्ति? अभी तो एक दिन पहले तो इतना भाग रहा था कि शक्ति का पार नहीं था। कितनी शक्ति आ गई और बेटी के जाने के बाद कहां चली गई शक्ति? जिस आंगन में आनंद आ रहा था, खुशी का ठिकाना नहीं था, वो आंगन अब ऐसा लग रहा है, हे भगवान। बेटी बेटी अकेली मैया रो रही है। रिश्तेदार भी सब चले गए, कोई नहीं, बेचारी बूढ़ी मैया बैठी रो रही है। मैंने पाला परोसा, मैंने बड़ा किया बेटी को, आज मेरी बेटी मेरे दिल से अलग हो गई। और एक तेजब वाली बात आपने देखा होगा, भाई और बहन में दिन भर में 2-3 बार तो लड़ाई हो ही जाती है, ज्यादातर होती है आपस में, लेकिन बहन अंदर से नहीं लड़ती है। इस बात का ध्यान रखना, अंदर से नहीं लड़ती है बहन भाइयों। और जिस समय बहन जाती है तो भाई गोदी में रख के गाड़ी में बैठा लेता है, तो वो बहन अपने भाई की गर्दन नहीं छोड़ती है, अपने भाई की गर्दन नहीं छोड़ती है। मेरे प्यारे सज्जनों, आज सीता जी के नेत्र में आंसू आ गया। मैया मैया कैसे रहोगी बेटी? मेरे कुल की लाज को रखना, मेरे कुल की लाज को रखना बेटी। कुल की परंपरा मर्यादे निभाए रही ये बेटी। कुल की परंपरा मर्यादे निभाए रही ये बेटी। बेटी मेरे कुल की लाज को रखना। बहन भाइयों, आज सीता जी चली, सब सखियां रो रही हैं, अब जाने मैं मिलूंगी या ना मिलूंगी। सखियों की तरफ देख नहीं रही है माता सीता, अपने महलों की तरफ देख नहीं रही है। तो बेचारे पिता राजा जनक एक कोने में बैठे बैठे यहाँ से पहुंच रहे हैं। राजा जनक जिसे विधेय कहा जाता है साहब,
जैसे सब शास्त्रों का ज्ञान है वो भी, अरे प्रेम प्रेम ही संसार में सार है। आज बेटी के लिए राजा जनक भी रो रहे हैं। सारा जनक पर रो रहा है। सीता जैसी बेटी जा रही है ससुराल। जनक ने कहा दशरथ से, महाराज अगर मेरे से कोई भूल हुई हो तो आप मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना महाराज। मेरी बेटी आपका कुल पवित्र जागरण करेगी, कोई गलती पर जाए मेरी बेटी को माफ करना। बेटी एक बात का ध्यान रखना, पति ही ईश्वर है, पति ही ईश्वर है। सासु ससुर पति पंकज पूजा, जासन नारी धर्म नहीं दूजा। पति ईश्वर है, सास ही माता है, ससुर ही देवता है। सेवा करना जा, भगवान तू खुश रहे। सभी ने सीता जी को प्रेम से विदा किया। सीता जी ने चारों बेटियां को, 2 राजा जनक की बेटी और 2 राजा जनक के छोटे भाई की बेटी। प्रेम से भगवान राम, लखन भरत शत्रुघ्न चारों भाई, राजा दशरथ चारों बहुओं को लेकर के अपने महलों में आए। जिसके घर में एक भी बहू नहीं है और 4-4 बहुएं आ जाएं तो यह खुशी का ठिकाना मान रहा। जय जयकार भई, आराम से अवध में रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता, बहन भाइयों समय के अभाव से। रामचरितमानस की कथा मानो गागर में सागर भरा हो। इस कथा से मन नहीं करता हट के दूसरी कथा को पकड़ा जाए, लेकिन आज भगवान मेरे गोविंद का भी अवतार होना है ना। प्रेम से रहने लगे। करण समीप बाबहेर तुकेसा, मनो जरत पन असुपदेशा। राजा दशरथ पर बुढ़ापा है। करण माने कानों के समीप वाले बाल और राजा के सफेद पड़ गए। तो राजा दशरथ ने विचार किया कि अब मेरे ऊपर बुढ़ापा, मेरे ऊपर बुढ़ापा, मैं अपने पुत्र राम को राजा बना करके तो क्यों ना वन में जाकर भगवान का भजन करूं। तो होना चाहिए, जब चौथापन आ जाए तो घर छोड़ देना चाहिए माता बहना। अब हमारे बुजुर्गों को अच्छी नहीं लगी बात, घर कैसे छोड़ जाएंगे महाराज। हाँ कोटेदार जी, घर छोड़ देना चाहिए, भगवान को भजन करना चाहिए, चौथापन आ जाए। चलो घर ना छोड़ो, मैं घर ना छोड़वा रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि जब बुढ़ापा आ जाए तो 3 बात याद रखिए। कौन, मौन और नौन। समझ ले, कौन, मौन और नौन। नौन माने नमक, राम रस। नौन का मतलब ये होता है कि बहू ने बनाई रही सब्जी और आप रह गए बड़े बूढ़े, अब बहू लाई भोजन तो आपने बहू से कही जब नमक बेटा कम है, ले डाल दे। दूसरे दिन आप फिर कही बेटा नमक बहुत ज्यादा है, आज नमक कम है। आप रोज रोज कहोगे तो बहू का कहेगी मालूम है का ऐसे ही स्वाद देखता तो बनाएंगे। हाँ ऐसे स्वाद देखा तो बनाए लो, बच नहीं सकते हो। तो कचू कहो मत, मौन माने चुपचाप बैठो, बुढ़ाप आ जाए कहोगे तो चलेगी नहीं तुम्हारी, कहते बेशक रहो। हाँ जब कचू वो कहते हैं कि नाक में बहेगा नाला, लाठी से परे वो पाला, आंख में
बढ़ेगा जाला जाई जिंदगानी में। लाठी हाथ में होई, आंखें के दिखे वो नहीं, नाकते पे आप नाला चले। अब तुम अपनी चलाओ ना, ए लड़के ये काम कर, ए बहू तू फलाना काम कर, तू ढिकाना काम कर, तू ये ला। तो मालूम बहू कहते कि दो का चुपचाप ना बैठो यार, सो तुम करो 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 लगो रहे तो बचना सकता आज का जमाना तो नौन कौन चुपचाप कुन्ना बैठे।